गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, 18 जनवरी 2021 आज हो चुका है। 31 जनवरी 2021 आने में 10 से 12 दिन रह गए हैं, लेकिन आपने अभी तक अगर ध्यान नहीं दिया है, 31 जनवरी 2021 से पहले आपको एक इतना इंपॉर्टेंट काम कर लेना है जो कि आपकी आने वाले क्वार्टर की रिटर्न फाइलिंग को डिसाइड करेगा। अगर आपने 31 जनवरी के डेट को मिस आउट कर दिया तो आपका ये डेट निकलने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। क्या है वो चीज, वो आपको समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी गई है और इसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर यानी कि ये जो न्यू स्कीम है इसके लिए पहला क्वार्टर होगा जनवरी महीने से मार्च क्वार्टर के लिए। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि 5 दिसंबर 2020 से जीएसटी पोर्टल के अंदर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन आपका कर दिया गया है क्वार्टरली या फिर मंथली स्कीम में। अगर आपने अभी तक उस क्वार्टरली या मंथली स्कीम को अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे 31 जनवरी 2021 से पहले तो आप जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के लिए जो डिफॉल्ट सिलेक्शन पोर्टल में रखा गया है उसी के अंदर रह जाएंगे। 1 फरवरी के बाद आप नहीं कर पाएंगे चेंज। अगर आप 1 फरवरी को चेंज करेंगे तो वो अप्रैल मई और जून क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। इसीलिए 31 जनवरी की डेट महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पोर्टल पे मैंने ओपन करा है सर्विसेज टैब के अंदर में रिटर्न्स टैब ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न। यहां पर आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा क्वार्टर कौन सा है जिसका सिलेक्शन का एक्टिवेशन किया गया है। ये है क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च। सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी कि पोर्टल ने जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके दिया है आपको वो यहां पर है। एक्शन यहां पर दिया गया है चेंज करने का। सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम, ये अवेलेबल कब तक है, 5 दिसंबर 20 से लेके 31 जनवरी 2021 यानी कि 1 फरवरी 21 से पहले आपको ये काम कर लेना है। जीएसटी की जो न्यू रिटर्न है इससे रिलेटेड कोर्स जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है जिसमें आपको जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम की सेशन कवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें अगर आप ये कोर्स लेते हैं 2 घंटे का जिसमें 1 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी, जिसमें सेक्शन 39(1) और 39(7) जो अमेंडेड सेक्शन है अलॉन्ग विथ क्यूआरएमपी स्कीम की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे रूल 59, रूल 60, रूल 61, रूल 61A, इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस लेक्चर के इस क्लास के अंदर। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश किए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के पिन्ड सेक्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इस क्लास को परचेज कर सकते हैं। आपको इसके अंदर न्यू रिटर्न से रिलेटेड जो चेंजेस हैं रूल्स और फॉर्म्स में वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने 31 जनवरी से पहले ये काम करना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अब आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं यहां पर क्या प्रॉब्लम है। यहां पर आप देख रहे हैं सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है मंथली। अगर आप इसे सेव करेंगे और इसे ओके करेंगे तो यहां पर आपके पास सबसे पहले मैसेज आएगा कि योर प्रोफाइल हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड एज मंथली, यानी कि जिस सिलेक्शन में आप हैं उसको दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, क्वार्टरली में जाना चाहते हैं मंथली से या वाइस वर्सा, क्वार्टरली से मंथली या मंथली से क्वार्टरली, और अब आप इसे सेव करेंगे तो आपके पास एक एरर मैसेज आएगा। वो क्या है, रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द सिलेक्टेड क्वार्टर कैन नॉट बी चेंज्ड एज द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न फॉर नवंबर 20 इज नॉट फाइल्ड। जी हां फ्रेंड्स, अब इससे एक बात और आपको यह समझनी होगी। लेट सपोज आप आज इस वीडियो को देखने के बाद अपना सिलेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि एज ऑन डेट जो आप ये सिलेक्शन कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन जो भी जीएसटीआर 3B ड्यू हो चुकी है वो आपकी फाइल होनी चाहिए। 18 जनवरी 2021 है,
इस दिन अभी दिसंबर की रिटर्न जो है वो ड्यू नहीं है। क्यों ड्यू नहीं है? क्योंकि इसकी ड्यू डेट है 22, 20 और 24 तारीख, यानी कि 24 जनवरी 2021 से पहले अगर आप इसका सिलेक्शन करना चाहते हैं फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर, तो आपको 18 जनवरी तक की जो ड्यू रिटर्न है, क्योंकि आज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर आपको नवंबर की रिटर्न 3B में लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि नवंबर की रिटर्न ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है 24 दिसंबर 2020 को। अगर आपकी नवंबर की रिटर्न फाइल नहीं हुई है और आप वेट कर रहे हैं कि बाद में करेंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अदरवाइज वो रिटर्न तो आप बाद में फाइल कर लेंगे, लेकिन इसका सिलेक्शन आप उसके बाद नहीं कर पाएंगे 31 तारीख के बाद। तो इसीलिए अगर आपकी नवंबर की रिटर्न ड्यू है तो उसे फाइल करने के बाद ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपका स्कीम कौन सा है, और आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए। और एक चीज, 25 जनवरी को अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि 31 तक टाइम है, तो आपको नवंबर के साथ साथ दिसंबर की रिटर्न भी पहले फाइल करनी होगी, क्योंकि 25 जनवरी को दिसंबर की रिटर्न ड्यू हो चुकी होगी। 24 तारीख लास्ट डेट है, 25 को वो ड्यू हो चुकी है रिटर्न, वो अगर नहीं फाइल करा आपने तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो काफी लोग अभी मिस आउट कर रहे हैं, और जब ये डेट निकल जाएगी फिर सवाल, कमेंट, ईमेल्स, कॉल्स आएंगी कि अब इसे चेंज कैसे करें। चेंज नहीं होगा, और इस चीज का डेट भी एक्सटेंड नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर डेट एक्सटेंड करने से पूरा पॉलिसी, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, वो होना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक हमारा GSTR 9 और 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 24 जनवरी 2021 को, यानी कि कमिंग संडे को, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 1920 के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें 17, 18, 18, 19 दोनों का डेटा इंक्लूड हो रहा है, और काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। तो सीट्स अभी अवेलेबल हैं, आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं करी है तो उसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन फॉर टैक्स अपडेट्स ले सकते हैं। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।